तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग 2016 के क्वेश्चन बैंक के मैथ के ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल से जल्द जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक के जितना मैथ के ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है टोटल वीडियो बनाकर डालेंगे, पूरा डिटेल में समझाकर। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जल्द जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये एगो त्रिभुज दिया है ए बी सी में, ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है। इसके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई दिया है। इस प्रकार है कि डी ई, अब दोनों को मिलाएंगे, कह रहा डी ई समांतर है बी सी तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तब डी ई का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई त्रिभुज देगा और दो गो त्रिभुज के मध्य बिंदु देगा और मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड अर्थात रेखा होती है, तीसरी भुजा के जब समांतर हो जाएगी, ये रेखा खंड जो है तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, तो तीसरी भुजा के ये आधी होती है। कौन आधी होती है? जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड होती है वो आधी होती है। अर्थात डी ई जो है 1/BC अर्थात BC के आधा के बराबर होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और BC का मान 8 दिया है, 2 चौका 8, इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, जो बात हम समझा रहे हैं आप लोग कंप्लीट समझते चलिए, इससे बाहर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। कह रहा है कि एक सिक्का उछालेंगे तो आप लोग सिक्का देखे होंगे, सिक्का में एक चित होता है और एक पट होता है। अर्थात इसमें घटना दो को घट सकता है, या तो चित आ सकता है नहीं तो पट, यानी टोटल घटना के परिणाम कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इसमें कह रहा है एक खाली चित आने के लिए, तो चित आने के लिए प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो परिणाम हमारा कितना घट सकता है, 2। और अनुकूल परिणाम उसको बोलते हैं जो घटना घटता है, यानी कि सिर्फ चित लाना है तो चित एक ही आ सकता है, यानी कि ऊपर लिखेंगे 1, तो 1/2, यानी कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा चित, यदि आपको परीक्षा में कह देगा पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 1/2 ही। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दे दिया है 4, 10, 16, 22 और फिर दिया है 28, डॉट डॉट करके इसे दे दिया है। देखिए, तो इसका कह रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर को इंग्लिश बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अर्थात डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालना है तो आप कहीं से भी लगातार 2 पद उठाइएगा और अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिएगा, आपका सार्वंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर शुरू वाला ही हम 2 पद ले लेंगे, यानी कि अगला पद इस दोनों में से कौन है, 10 है, और इसके पिछला पद कौन है, 4, यानी 10 में से 4 घटा देंगे, हमारा सार्वंतर अर्थात डी का मान अर्थात कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सार्वंतर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कहेगा 2 गो समरूप त्रिभुज है, अगर संगत भुजा का अनुपात दे देगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस जो संगत भुजा दिया ना उसी का स्क्वायर कर देना है। यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अनुपात 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा
16:81। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के करेगा, कभी कभी क्या करेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ऐसे दे देगा 16:81, कहेगा संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस जो इस क्षेत्रफल का अनुपात है ना, इसी का वर्गमूल निकाल देंगे, वर्ग नहीं वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। दोनों साइड से आप लोग याद रखिएगा। यानी कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही हमारा कितना, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में 16/81 करके दिया है, तो 16:81 लिखो, चाहे 16/81, दोनों बात क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है 9 नंबर क्वेश्चन के। अब ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन दिया ए नंबर में, कह रहा है tan 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री। तो आप ही लोग बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। लेकिन हमें किसका मान बताना है, जिसका मान 1/√3 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करेक्ट, 1/√3 किसके बराबर है। अब ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये भी नहीं सही है। अब साइन पर जाएंगे, साइन 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे तो दिया है tan 30 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है, तो आंसर हमेशा क्या मारेंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी सही है। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।